लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी ने ई हेल्थ केयर सॉल्यूशन से स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं देने में संचार तकनीकी का उपयोग महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किशोरों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागरूक तथ्यों को ध्यान में रखा गया है। प्रदेश में 13 जिलों के विकास खंडों में कार्यरत 102 काउंसलर को कंप्यूटर टैब वितरित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने अपने संबोधन में कहा, वर्ष 2014 में प्रदेश के 13 जिलों में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में काउंसलरों द्वारा डाटा की मैनुअल एंट्री की जाती थी। कंप्यूटर टैब मिलने से डाटा की डिजिटल एंट्री होगी और संचार तकनीकी के उपयोग से स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने की गुणवत्ता में सुधार आएगा। स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों की जानकारी किशोरों को दी जा सकेगी। काउंसलर कंप्यूटर टैब लेख के माध्यम से ऑडियो तथा वीडियो प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर जागरूकता का प्रचार प्रसार कर सकेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य विभाग के साथ अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के द्वारा किया गया। काउंसलर्स की स्टेट लेवल कैपेसिटी बिल्डिंग पर वर्कशॉप भी आयोजित की गई। एडिशनल डायरेक्टर स्वास्थ्य वीणा सिन्हा और अमेरिकी इंडियन फाउंडेशन के प्रोग्राम मैनेजर पब्लिक हेल्थ राजकमल शर्मा इस अवसर पर मौजूद थे। सर्च स्टोरी के लिए भोपाल से राजेश आर्या की रिपोर्ट। हरदा के सिटी थाना क्षेत्र में राजमा चौक पर 3 दिन पूर्व एक महिला की हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है, जिसका नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने इस अंधे कत्ल के आरोपियों को दबोचने में बड़ी सफलता प्राप्त की। आपको बता दें कि 17 मार्च 2021 को रात्रि 2 बजे कुछ हथियारबंद लोगों ने घर में घुसकर फरीदा बानो पति स्वर्गीय जफर अली 55 वर्ष की हत्या कर फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह वर्धमान, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस हिमानी मिश्रा के निर्देश में थाना प्रभारी प्रवीण चाढ़ोकर के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। वहीं इस मामले में खुलासा करने में पुलिस टीम जुटी रही। साथ ही पुलिस टीम को घटनास्थल से 3 जोड़ी जूते मिले थे, जो आरोपी छोड़कर भाग गए थे। मृतक के घर के सामने सीसीटीवी होने से पुलिस को आरोपियों की घटना के वक्त घर में घुसने और भागने की फुटेज इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में अहम साबित हुई। वहीं पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में इंस्पेक्टर रैंक के स्निफर डॉग विराट को घटनास्थल पर लाया गया, जिसने मौके पर पड़े जूतों को सूंघकर उसके भागने की दिशा का सही आकलन किया। वहीं पुलिस को मुखबिर द्वारा संदिग्ध आशु नामक व्यक्ति के इटारसी में होने की सूचना मिली। जब पुलिस टीम आशु के निवास इटारसी हॉल निवासी रेलवे कॉलोनी हरदा को हिरासत में लिया गया। पूछताछ की गई तो उसने इस घटना को कबूल कर लिया। साथ ही उसके द्वारा बताए गए साथियों का नाम मोटू उर्फ लक्ष्मण मालवीय निवासी रेलवे कॉलोनी हरदा को भोपाल में हिरासत में लिया गया। कार्रवाई में साइबर सेल ने भी अपना अहम योगदान दिया। सर्च स्टोरी के लिए हरदा से राजेंद्र बिल्लोरे की रिपोर्ट। मंदसौर जिला प्रशासन ने मुल्तनापुर क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए बेशकीमती शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने में एक बड़ी सफलता हासिल की। इस अतिक्रमण हटाने की मुहिम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिहारी सिंह के अगुवाई में 100 से अधिक राजस्व पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर जुटे रहे। वहीं इस पूरे मामले में एक सवाल राजस्व विभाग के ऊपर यह खड़ा होता है कि इस पूरे अवैध साम्राज्य को खड़ा करने में महीनों लगे होंगे, तब राजस्व विभाग ने कार्रवाई क्यों नहीं की। इसमें राजस्व विभाग के जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार द्वारा लगातार माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी है। उसी के तहत मंदसौर जिले में कलेक्टर मनोज पुष्प एवं जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के मार्गदर्शन में लगातार जिले में कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत आज ये कार्रवाई की गई। अवैध उत्खनन किए जाने का मामला जब सामने आया तो प्रशासन ने पूरी खोजबीन की। खोजबीन में यह बात सामने आई कि जो व्यक्ति अवैध रूप से पॉकलिंग मशीन चलाकर सेल पत्थर की खदानों में खुदाई कर रहा है, उसमें सुल्तानपुर क्षेत्र के 5 बीघा शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए होगी। साथ ही इस भूमि पर 1 बीघा में मशीन शेड का निर्माण कर रखा था। पोल्ट्री फार्म, गिट्टी से ईंट बनाने
के प्लांट सहित स्लेब पेंसिल का कारखाना भी संचालित हो रहा था। यहाँ सभी निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन का एंटी माफिया जो अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कुछ दिनों पहले भी यहाँ माफिया के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जो अवैध उत्खनन करते हुए पोकलेंस यहाँ पकड़ी गई थी, और आज उन्हीं लोगों के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है क्योंकि उन्होंने शासकीय ज़मीन पर न केवल मकानात बना रखे थे और बल्कि अपनी फैक्ट्री, वर्कशॉप ये सब भी बना रखा था। काफ़ी बड़ी शासकीय ज़मीन जो है उसको मुक्त कराया गया है और वो सारा स्ट्रक्चर हटाया गया है। लगभग 10 करोड़ के आसपास की शासकीय संपत्ति मुक्त हुई है। सच स्टोरी के लिए मंदसौर से राजेश मालू की रिपोर्ट। शहडोल जिले में देखा जा रहा है एक शराब दुकान दर्जनों बेकरी संचालित कर अपने फायदे के लिए कैसे हजारों लाखों लोगों की जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हट रहे, जिसकी बानगी शहडोल जिले के एक बस स्टैंड के सामने बनी अवैध रूप से शराब दुकान में देखने को मिल रही है। इस दुकान से बीते माह में एक कार्यवाही पुलिस कप्तान के निर्देश में की गई और आबकारी विभाग को कार्यवाही करने में पसीने छूट रहे हैं। रविवार को भी इस तरह का नज़ारा शहडोल के राजीव गांधी बस अड्डे के ठीक सामने बनी दुकान में देखने को मिला, जहां बाकायदा अवैध तरीके से देशी विदेशी शराब बेची जा रही थी। इस शराब को बेचने का तरीका भी बड़ा नायाब देखने को मिला। यहाँ हर घंटे एक 2 पहिया वाहन शराब की बोरी लाकर तय मापदंडों के अनुसार शराब पूर्ति करता, ताकि पकड़े जाने पर सजा और भारी जुर्माने वाली आबकारी एक्ट कार्रवाई से बच सके। संभवतः शहडोल जिले भर में इस तरह कायदे कानून से बचने हथकंडा अपनाया जा रहा, जिसे हमारे रिपोर्टर मोहम्मद मुनीर को भी धमकाया गया, जिसके बाद पुलिस महकमे के बेहद संवेदनशील एएसपी मुकेश कुमार वैश्य को जानकारी दी गई, जिसके चंद मिनटों पर सुहागपुर थाना पुलिस एएसआई रजनीश तिवारी आरक्षकों के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध शराब बेचने वाले दुकानदार को हिरासत में लिया और आबकारी विभाग को सूचित कर संयुक्त रूप से कार्रवाई कर दुकान में रखी देशी विदेशी शराब 88 बोतल मैं कार्टून जब्त किए। इस कार्रवाई से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि आबकारी विभाग को शहडोल की जनता से कोई फिक्र नहीं है। ठेकेदार किस तरह से भी शराब बिक्री करें, कोई परवाह नहीं है, भले ही इसकी शराब बिक्री का तरीका अवैध हो। सर, ये कैसी शराब है? ये मिलावटी शराब है? क्या शराब है? कहाँ से? ये अभी प्रथम दृष्टया में देखा गया है तो जांच के बिंदु है। अभी हमने देखा है ड्यूटी पर शराब है ये, है ना, जो अवैध तरीके से जो दुकान से ले आते हैं वो बेचते हैं। अच्छा, इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये भारी मात्रा में दिख रही है, मतलब जो भी मात्रा, जिस भी मात्रा उसकी लिमिट है, जो मात्रा में अगर 50 लीटर अधिक होती है तब 34 की कार्रवाई की जाती है, और उससे अगर कम है 34 तो फिर 34 तक कार्रवाई की जाएगी। अभी सीधी बस हादसा हुआ, उसके बाद ये बस स्टैंड का मुख्य जगह है, यहाँ पे ऐसा बेचा जाना उचित नहीं था। बिल्कुल उचित नहीं है। अभी लास्ट टाइम भी हमने कार्रवाई की है। दोबारा अगर इस तरह की गतिविधि की जा रही है तो जो भी संबंधित बेच रहा है, इस तरह का कार्रवाई कर रहा है अपराध, तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। किसके द्वारा बेची जा रही थी, कुछ पता हुआ किसकी? अभी तो आरोपी यहाँ से फरार है, उसको पकड़ा गया है। अभी जाकर उससे पूछताछ करते हैं, पूछताछ करने के बाद ही कार्रवाई करेंगे। सच स्टोरी के लिए शहडोल से मोहम्मद मुनीर खान की रिपोर्ट। दमोह के हाटा नगर में निकलने वाली जीवनदायिनी सुन्ना नदी पर सफाई अभियान चलाया गया। अभियान में नगर के सामाजिक गणमान्य नागरिक, छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ क्षेत्रीय विधायक पीएल तुतारवार ने भी श्रृंखला में खड़े होकर कचरे को घाट से अलग किया। विधायक ने नदी के घाटों के साथ गंदे नाले से फैल रहे प्रदूषण को देखा और कहा कि जिस नदी के पवित्र जल से कई धर्म अनुष्ठान होते हैं, आज उसका पानी हाथ धोने के लायक भी नहीं बचा। उन्होंने बताया कि मैंने याचिका के माध्यम से इस मुद्दे को विधानसभा में पटल पर रखा है। नगरीय प्रशासन मंत्री से भी गंदे नाले को अलग अलग स्थानों पर करीब 5 टॉप डैम बनाए जाने का पत्र लिखा है, जिनकी शीघ्र स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। विधायक ने नदी सफाई अभियान से लगे सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आम जन से जुड़े मुद्दे और गांधीवादी तरीके से उठाए जाते हैं, जो जनप्रतिनिधि स्वतः उन्हें पूरा करने को वचनबद्ध हो जाते हैं। हटा नगर में उपकाशी कहे जाने वाली की जीवन धारा सुनान नदी, जो कि पानी के प्रदूषण से विशेषकर हटा का जो गंदा नाला इस नदी में मिल रहा है,
उसके कारण पानी बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, लगभग हाथ धोने लायक भी नहीं बचा है। आज नगर के सभी जो सुनान नदी के प्रति चिंतित हैं, हटा उपकाशी के प्रति चिंतित हैं, अपनी श्रम शक्ति द्वारा सुनान नदी को साफ करने का प्रयास लगातार महीनों से कर रहे हैं। आज हमारे नाव घाट का घाट उन्हीं के प्रयासों से साफ हो गया है। प्रथम नगर को जरूरत है गंदे नाला का इस सुनान नदी में रोकने का। सच स्टोरी के लिए दमोह से दिनेश शुक्ला की रिपोर्ट।